देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। राजधानी लखनऊ को जिस तरह कोरोना वायरस अपने आगोश में लेता जा रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। शहर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की बेतहाशा वृद्धि के पीछे कहीं न कहीं लोगों की बड़ी लापरवाही है। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए जहां शासन प्रशासन ने रात दिन एक कर दिया, वहीं लोगों द्वारा जानबूझकर बरती जा रही लापरवाहियां बहुत बड़े खतरे का सबब बनती जा रही हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने कंट्रोल जोन आशियाना का पराग रोड का जायजा लिया। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पराग रोड तिराहे पर समाज सेविका रंजना मिश्रा व स्थानीय पार्षद कौशलेन द्विवेदी ने बिना मास्क के गुजरने वाले लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया और उन्हें मास्क भी वितरित किया। इस दौरान यहां मौजूद पुलिस के कोरोना योद्धाओं ने भी बेवजह सड़कों पर निकलने वालों की रोक-टोक की और उन्हें जागरूक भी किया। आइए दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि देख रहे हैं इस समय हम पराग रोड तिराहे पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ आशियाना की पुलिस डटी हुई है और लोगों को जागरूक कर रही है। और यहाँ साथ में रंजना मिश्रा जो कि समाज सेवा में एक इतना बढ़िया काम कर रही हैं, समाज सेविका हैं और ये लोगों को देखिए इस अवस्था में लोगों को सड़क पे कैसे जागरूक कर रही हैं, लोगों को मास्क दे रही हैं। और आप तस्वीरों में देखिए, हम दिखाना चाहेंगे इधर आप तस्वीरों में देखिए कि सभी लोगों को, जो लोग सड़क पे दिख रहे हैं मास्क बिना मास्क के, उनको ये मास्क वितरित कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस कोविड-19 के संक्रमण को अगर रोकना है तो बिना मास्क के घर के बाहर न निकलें। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह रंजना मिश्रा जी लोगों को जागरूक कर रही हैं। आइए जान ही लेते हैं कि ये लोग जो बिना मास्क के सड़क पर निकले हैं, क्यों बिना मास्क के निकले? आप लोगों को क्या भय नहीं है कोरोना के संक्रमण का? है जी। क्या नाम है आपका? मैं कुलाल। कहाँ रहते हैं? यही चुंगी पे। तो आप यहाँ सड़क पे बिना मास्क? नहीं, मास्क भी मिलता है, हमारे यहाँ नगर निगम का काम चल रहा है ना, तो छूट गया अभी चुंगी से। ठीक है, बीमारी कब लग जाएगी, कौन कब संक्रमित हो जाएगा, इसका कोई धरा नहीं है। तो अपनी सुरक्षा करिए, आप लोग सुरक्षित रखिए और अपने लोगों को सुरक्षित रखिए। ठीक है, दोबारा आप ठीक। इसी क्रम में हमारे यहाँ आशियाना थाने के पुलिसकर्मी जो इस दौर में, इस कोरोना महामारी के संकट में कोरोना योद्धा के रूप में सड़कों पर लगातार मौजूद रहे हैं, इनसे ही जान लेते हैं कि क्या बात है, लोग आखिर क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना महामारी का संकट है और बिना मास्क के सड़क पर निकल रहे हैं। तो सर, अमरेश बहादुर सिंह जी आप हैं और आप बताएं सर कि ये क्या बात है कि लोग, या तो आप लोग समझा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्या बात है कि ये लोग जो है इसके आप लोगों के प्रयासों पे पानी फेर रहे हैं? जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं इस बात को, तो वो तो उसका पालन करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको समझाया जाता है कि मास्क लगा कर के निकलिए, तो उसका पालन करते हैं। गरीब तक ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करते हैं जो लोग समझाया जाता, ना समझेगा, समझाया जाता है उनको। समझा कर करके मारने पीटने से तो कोई फायदा नहीं, न डांटने से उनको समझाया बुझाया जाता है। लोगों को समझना होगा यस जी जी, कितना भयानक है। हाँ, इनको समझाया जाता है, मान जाते हैं लोग, इसी बात में उसका पालन कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं इस समय विद्यावती वार्ड द्वितीय के पार्षद कौशलेन द्विवेदी जी हैं और रंजना मिश्रा जी के साथ ये भी कंधा से कंधा मिला के लोगों को मास्क वितरित कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये अपने जिम्मेदारी को बखूबी इस क्षेत्र में निभा रहे हैं। और जगह जगह छिड़काव की बात हो, साफ सफाई की बात हो, तो पूरी तन्मयता से ये लगे हुए हैं क्षेत्र में। अभी इन्होंने लोगों को मास्क वितरित किया। जैसा कि आप देख रहे हैं रंजना मिश्रा जी मास्क को कोरोना सुरक्षा कवच बता रही हैं। यह सुरक्षा कवच है, इसको लगा के ही निकलें। आइए देखिए क्या कह रही हैं। ये किसी के साथ नहीं, अपने आप धोखा कर रहे हैं। तो आप अपना सुरक्षा कवच मान करके घर से बाहर निकलें, तुरंत मास्क लगा करके निकलें, अपने नाक और मुंह को ढक के ही बाहर निकलें। हम लोग लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। 3 महीने से जन जागरण अभियान के अंतर्गत ये मैं आप सबके बीच में देने के लिए निकले हैं कि आप सब बिना मास्क के सड़क पर ना आए,
घर में रहें मास्क को उतार दें, लेकिन घर से बाहर निकलते ही अपनी जेब में रखें और एक नहीं दो रखें, तीन रखें। किसी की डोरी खराब हो जाए, किसी तरह से आपका मास्क गंदा हो जाए, गिर जाए तो आपका दूसरा काम है। इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं और इस सुरक्षा कवच को अपने बिल्कुल गले से दिल से लगा के रखें। जैसा कि रंजना मिश्रा जी ने कहा, यह सुरक्षा कवच है। इस कवच को हमेशा धारण करें। कोरोना से बचना है तो मास्क रूपी कवच को अवश्य धारण करें। आइए जान ही लेते हैं कि ये लोग जो बिना मास्क के सड़क पर निकले हैं, क्यों बिना मास्क के निकले? आप लोगों को क्या भय नहीं है कोरोना के संक्रमण का? है जी। क्या नाम है आपका? मैं कुलाल, कहाँ रहते हैं? यही चुंगी पे। तो आप यहाँ सड़क पे बिना मास्क? नहीं, मास्क भी मिलता है, हमारे यहाँ नगर निगम का काम चल रहा है ना, तो छूट गया अभी चीज़ें। ठीक है, बीमारी कब लग जाएगी, कौन कब संक्रमित हो जाएगा, इसका कोई धरा नहीं है। अपनी सुरक्षा करिए, आप लोग सुरक्षित रखिए और अपने लोगों को सुरक्षित रखिए। ठीक है, दोबारा आप ठीक। इसी क्रम में हमारे यहाँ आस्था थाने के पुलिसकर्मी जो इस दौर में, इस कोरोना महामारी के संकट में कोरोना योद्धा के रूप में सड़कों पर लगातार मौजूद रहे हैं, इनसे ही जान लेते हैं कि क्या बात है, लोग आखिर क्यों नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना महामारी का संकट है और बिना मास्क के सड़क पर निकल रहे हैं। तो सर, अमरेश बहादुर सिंह जी आप हैं और आप बताएं सर कि ये क्या बात है कि लोग, या तो आप लोग समझा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्या बात है कि ये लोग जो है इसके आप लोगों के प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं? जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं इस बात को, तो वो तो उसका पालन करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको समझाया जाता है कि मास्क लगा करके निकलिए, तो उसका पालन करते हैं। गरीब तब ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करते हैं जो लोग समझाया जाता, ना समझे का समझाया जाता है। उनको समझा कर करके मारने पीटने से तो कोई फायदा नहीं, न डांटने से उनको समझाया बुझाया जाता है। लोगों को समझना होगा यस कि यस यस जी जी, कितना भयानक है। हाँ, इनको समझाया जाता है, मान जाते हैं लोग, इसी बात नहीं उसका पालन कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं इस समय विद्यावती वार्ड द्वितीय के पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी जी हैं और रंजना मिश्रा जी के साथ ये भी कंधा से कंधा मिला के लोगों को मास्क वितरित कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये अपने जिम्मेदारी को बखूबी इस क्षेत्र में निभा रहे हैं। और जगह जगह छिड़काव की बात हो, साफ सफाई की बात हो, तो पूरी तन्मयता से ये लगे हुए हैं क्षेत्र में। अभी इन्होंने लोगों को मास्क वितरित किया। इस समय विद्यावती वार्ड द्वितीय के पार्षद, कर्मठी पार्षद इनको हम कहेंगे, कर्मठी पार्षद इसलिए कहेंगे कि यहाँ के लोगों में इनकी लोकप्रियता है, चूँकि ये अपने कामों से जाने जाते हैं और अपने व्यवहार से जाने जाते हैं। कौशलेंद्र जी, क्या बात है कि जैसा कि कोरोना का संक्रमण यहाँ बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन है, इसके बाद भी सड़क पर बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं और आप लोगों द्वारा इन लोग को जागरूक किया जा रहा है, मास्क वितरित किया जा रहा है, क्यों ये लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी तो है ही, क्योंकि इतना सरकार सब व्यवस्थाएं कर रही है और लॉकडाउन कर रही है, बांस बल्ली बैरिकेटिंग कर रही है। अभी आप ही ने देखा, अभी हाल में मैं अभी देख रहा हूँ कि जब रात में लोग जो है बांस तोड़ के निकल जा रहे हैं, तो वो नहीं गंभीरता को समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा आग्रह और निवेदन है, और काफ़ी लोग खैर इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। कुछ % लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं, वो दावत दे रहे हैं बीमारियों को। मैं इसी के साथ एक जानकारी और आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ जी कि एक हम लोगों के निगरानी समिति बनाई गई है पार्षदों के साथ में नगर निगम की, जिसमें जॉन 8 में विनोद मौर्य जी मेरे साथी पार्षद हैं और मैं स्वयं उस कमेटी में हूँ। जी जी। तो उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कोविड से संबंधित जी। तो अभी आज ही 3 वार्डों का चिन्हित किया गया कि लगातार उसमें जांचें होगी। जी जी। तो मेरे विद्यावती द्वितीय और तृतीय कमलेश सिंह का, हिंद्रनगर सौरभ सिंह की वार्ड की जांचों के लिए हम लोगों ने चयनित स्थल किया है। ये अपना लोक बंधु अस्पताल के आगे रेस्टोरेंट है, उसके सामने जगह रहेगी। और विद्यार्थी प्रथम और राजा बिजली पासी प्रथम और सेकंड के लिए ये आगे अपना मंदिर है, नागेश्वर मंदिर, ये यहाँ पे जगह चिन्हित की गई। यहाँ गाड़ियाँ आएंगी, निःशुल्क जांच करेंगी। जी जी। और स्काई हिल्टन के सामने ये हिंद्रनगर और विद्यार्थी प्रथम द्वितीय की इनकी गाड़ियाँ रहेंगी। जी जी। तो ये निःशुल्क जाँचें होंगी और जो लोग भी जरा भी महसूस करते हो और उनको घबराने की जरूरत नहीं, वो वहाँ पर पहुँच कर अपनी जाँच करा सकते हैं। समय और जगह मुझसे पूछ सकते हैं।
बहुत अच्छी पहल है, नगर निगम प्रशासन द्वारा ये किया जा रहा है, बहुत अच्छी पहल है। अब लोगों को अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जैसा कि जांच के लिए लोग भयभीत हो जाते हैं कि हम अस्पताल में जाएंगे, कहीं वहाँ बहुत मरीज रहते हैं, उनसे संक्रमित न हो जाएं। अब उनके दरवाजे तक, समझ लीजिए उनके दरवाजे तक ये सुविधा मिल रही है कि अगर उनको लक्षण महसूस हो रहा है कि खांसी जुकाम के साथ सांस लेने में अगर तकलीफ़ हो रही है, तो ये अभी पार्षद जी ने जो स्थान बताए हैं वहाँ आके अपना चेकअप करा सकते हैं। इसी के साथ अब हम रंजना मिश्रा जी से भी बात कर लेते हैं। हालांकि इनके बारे में हम आपको बता दें कि लखनऊ में लॉकडाउन के शुरुआती चरण से इन्होंने जो भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ़ है, और इन्होंने इस अवस्था में इतनी तपती धूप में जो है लोगों को जो पलायन करके बाहर से आ रहे थे उन लोगों को भोजन पानी इत्यादि का वितरण इन्होंने किया, और काफ़ी परिश्रम इन्होंने किया, समाज सेवा में एक अनूठी मिसाल पेश की। जी मैम, आज कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जैसा कि शुरुआती दौर में उतनी भयानक रूप लखनऊ में नहीं लिया था यह बीमारी, लेकिन आज काफ़ी आपके आशियाना क्षेत्र में काफ़ी मरीज हो गए हैं, इसी तरह लखनऊ के सारे क्षेत्रों में मरीज फैल चुके हैं। क्या कहना चाहती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे अभी जो 2 महीने से ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा लखनऊ में कोविड-19 के संक्रमण से लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसकी एक तो वजह जो हम लोग मान रहे हैं कि जो हमारे श्रमिक प्रवासी आए और उनके आने से कुछ चीज़ें आई, या कुछ लोग ऐसा है कि अपने आप को अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये संक्रमण हमको कितना प्रभावित कर सकता है, क्योंकि लगातार जन जागरण के अभियान के अंतर्गत 1 लाख मास्क का वितरण और उनको जागरण करने के दृष्टि से जगह जगह पे लखनऊ का कोई हॉस्पिटल, लखनऊ की कोई सार्वजनिक स्थान हमसे अभी नहीं छूटे हैं जिनमें हम ना पहुंची हों, और वहाँ तहसीलों में भी, ब्लॉकों में भी और सब जगह जा कर के देखते हैं कि वो लोग प्रिकॉशन बिल्कुल नहीं रख रहे हैं और मास्क लगा के नहीं रह रहे हैं। अगर उन्हें ये जानकारी हो जाए कि हमें मास्क लगाना ही चाहिए और मास्क लगाने से ही हम अपनी जीवन की रक्षा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इसका जन जागरण हम सबके माध्यम से हो रहा है, और हमने तो अपना लक्ष्य ही बना लिया है कि हमें केवल इस समय जागरूकता अभियान के अंतर्गत पूरे लखनऊ में 1 लाख मास्क के साथ और कुछ अंगोछे भी हमने निश्चित किए हैं कि ऐसे बस्तियों में, ऐसी जगहों पे जा कर के और जन जागरण के माध्यम से उन्हें ये बताएं कि ये आपका सुरक्षा कवच है, और इस सुरक्षा कवच को आप अपने ज़िंदगी का एक मकसद बना लें कि अगर हमें जीना है तो जैसे खाने की ज़रूरत हमको है, पीने की पानी की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, उसी तरह से हमें ज़िंदगी में अपने मास्क को लगा करके रखना है, क्योंकि हमारा ये जीवन दान दे सकता है, ये हमारा सुरक्षा कवच है। ऐसे करते करते हम सबको जागरूक कर रही हैं। बिल्कुल सही मैम, सुरक्षा कवच है मास्क, जो हमें काफ़ी हद तक कोरोना जैसी महामारी से बचा सकता है। इसी के साथ साथ एक समस्या और देखी जा रही है, जैसे कि दुकानों पे, सब्जी मंडियों पे लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर पा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं। इसके पीछे भी कहीं न कहीं लोग ये भूल जा रहे हैं कि ये बीमारी हमको भीड़ में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। इसके लिए आप लोग किस तरह जागरूक कर रही हैं? उनको सबसे ज़्यादा शारीरिक दूरी के लिए यही बताते हैं कि अगर आपको, पहली बात तो हम दुकानों पे जा कर के उन्हें ये बताती हैं कि आप अपनी दुकान के 1 मीटर दूरी से अपने रस्सी वगैरह आप बांध के रखें, ताकि जो भी सामान लेने आपके पास लोग आ रहे हैं वो आपसे के और उनकी 1 मीटर की दूरी हो। ऐसे उनको जागरूक कर रही हैं, और जो लोग सामान लेने आ रहे हैं उनको एक साथ अगर 2-4 लोग आ जाते हैं
तो उनके लिए कहते हैं कि आप वो गोले बना के, दुकानदार से कहते हैं कि गोले बना करके और कहिए आपका वो गोला है उसी पे आप खड़े होइए। तो कोशिश ये की जा रही है कि शारीरिक दूरी भी हमारे लिए इस कोविड-19 वायरस से बचने के लिए बहुत आवश्यक है। सब्जी मंडियों में जो सब्जी की दुकानें लोग लगाते हैं उनमें भी यही उनको कहना रहता है कि अपने सब्जी के बोरे वगैरह जो आप लगाते हैं उनको आगे की तरफ लगाएं, ताकि आपसे उनकी दूरी, सब्जी खरीदने वालों की दूरी 1 मीटर की लगभग हो। तो इस तरह से प्रयास पूरा किया जा रहा है कि किसी तरह से हम इस पर विजय प्राप्त कर लें। बिल्कुल मैम, विजय निश्चित प्राप्त होगी अगर आप लोग जैसे समाज के कर्णधार लोग इस तरह अगर प्रयत्नशील रहेंगे तो हम लोग जल्दी ही कोरोना जैसी महामारी से निजात पा लेंगे। इसी क्रम में हम बताना चाहेंगे कि समाज सेवी रंजना मिश्रा जी जो हमारे साथ हैं, इनके साथ साथ यहाँ के और भी नगर निगम के जितने भी पार्षद हैं, मुख्य रूप से कौशलेंद्र द्विवेदी जी यहाँ पे जो हैं हमारे साथ उपस्थित हैं। इन्होंने जिस तरह से काम किया और रंजना मिश्रा जी जिस तरह काम कर रही हैं, इसी तरह सारे जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के लोग बीड़ा उठा लें कि कोरोना महामारी को मात देनी है और फील्ड में रह के लोगों को जागरूक करना है, तो निश्चित तौर पे जल्द ही लखनऊ से कोरोना महामारी का खात्मा हो जाएगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।